हेलो राइडर्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम हमारी जो सीरीज़ चल रही थी एमएससी प्रीवियस की जो फर्स्ट पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हम है वो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म। तो ये जो थ्योरम है वो आपके पास डायरेक्ट है, वो ऐसे नेम से भी आ सकती है कि आपको भाई बोले कि फंडामेंटल थ्योरम है ग्रुप होमोमोर्फिज्म के लिए, इसको प्रूव करो। एक तो इस तरीके से आपके पास आ सकती है। दूसरा है वो इसका स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और उस बेस पे है वो आपको है वो थ्योरम लिखनी पड़ेगी। इसका प्रूफ है वो आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ग्रुप होमोमोर्फिज्म के लिए, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। देखो आपके पास नेम से लिखी हुई हो तो भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और यदि स्टेटमेंट दिया गया हो तब भी आपको इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ग्रुप होमोमोर्फिज्म के लिए स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई फंक्शन एफ है वो जी से जी डैश, ग्रुप जी से जी डैश के अंदर है, वो एक होमोमोर्फिज्म मैपिंग है विथ कर्नल के। देन आपको यह शो करके दिखाना है कि जी अपॉन के वो आइसोमोर्फिक होगा एफ ऑफ जी के। ये जो सिंबल है वो आइसोमोर्फिक का है। दूसरा जो जी अपॉन के, ये जो नोटेशन है ये आपका कोसेंट ग्रुप का नोटेशन है, ठीक है। ये वाली चीज है वो आपको शो करके दिखानी है। इसी के साथ इसका दूसरा स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि दूसरा स्टेटमेंट आपके पास ये आ सकता है कि एवरी होमोमोर्फिज्म इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमोर्फिक टू ए कोसेंट ग्रुप। ये आपके पास ये वाला स्टेटमेंट आ सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट है वो आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म की है। तो सबसे पहले हम ये जो थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए है वो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें हैं वो सीखेंगे और वो समझेंगे। क्योंकि ये थ्योरम प्रूफ में हमारे पास ये दोनों तीनों चीज़ें हैं वो बहुत काम में आने वाली है। इसी के साथ इसके आगे भी जब हम थ्योरम सिद्ध करेंगे उसमें भी ये चीज़ें काम में आएंगी। इसलिए हम इसी लेक्चर के अंदर ये जो चीज़ें मैंने लिख रखी है डेफिनेशन है, इनको आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ग्रुप होमोमोर्फिज्म, कि आखिर ग्रुप होमोमोर्फिज्म होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट रूप में यहाँ पे लिखी है, शॉर्ट रूप में आप समझना कि जी स्टार और जी डैश ये डॉट, ये आपके पास दो ग्रुप्स है। इन दोनों ग्रुप्स के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ जी से जी डैश के अंदर, सच डेट इस फंक्शन की सहायता से हम ये चीज लिख सकते हैं कि एफ एक्स स्टार वाई, जहां पे एक्स और वाई है वो इस जी के एलिमेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग करते हैं जी को। तो इस जी के एलिमेंट के लिए जो फंक्शन एफ एक्स स्टार ऑफ वाई है उसको हम एफ एक्स डॉट एफ वाई के इक्वल लिखते हैं। ये आपके पास ग्रुप होमोमोर्फिज्म की जो डेफिनेशन है उसका छोटा सा स्टेटमेंट है। जहां भी आपके पास है वो कोई फंक्शन होमोमोर्फिज्म होगा तो उसकी जगह हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास कर्नल ऑफ एफ। किसी फंक्शन का कर्नल क्या होता है, तो वही वाली चीज है। यहाँ पे मैंने कर्नल को है वो के से यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है, शॉर्टकट में के। तो यहाँ पे वही वाली चीज हमने एक फंक्शन डिफाइन की है जी से जी डैश के अंदर। देन कर्नल क्या होगा, कर्नल है वो आपके पास है जी के वे एलिमेंट, कर्नल के अंदर वो एलिमेंट आएंगे कि जी के वे एलिमेंट जिनकी हम इमेज लेना वो सारे के सारे जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस वाले जी से एलिमेंट लिए हैं, ये एलिमेंट आपके पास कर्नल के इक्वल होंगे यदि हम इमेज ले तो वो जी डैश का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश है वो जी डैश का, ये ग्रुप जी डैश है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके इक्वल आ जाए तो यह चीज कर्नल के इक्वल होती है। ये वाली चीज भी हमारे पास है, इस थ्योरम को प्रूव करने में काम में आएगी। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है कोसेंट ग्रुप, जो हम बात कर रहे हैं ना कोसेंट ग्रुप। आखिर कोसेंट ग्रुप क्या होता है, देखो डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है कि आखिर कोसेंट ग्रुप को है वो आप कैसे निर्देशित करते हो, कैसे शो करते हो कि कोई ग्रुप है वो कोसेंट ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है, एलिमेंट्स कोसेंट ग्रुप के है कि नहीं है, कैसे शो करते हैं। देखो जी अपॉन के है,
कोई भी आपके पास है, दो ग्रुप दे रखे आपके पास G/K, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? उसको लिखने का तरीका ये होगा, आपको नीचे वाला एलिमेंट है तो ऐसे कैसा लिख लेना है, यहाँ पे जो भी हो ना वो चीज़ यहाँ पे ऐसे कैसे लिखनी है। देन इस G से हमें एक एलिमेंट है वो यहाँ पे मानना है, लेके चलना है। मान लेते हैं वो G से एलिमेंट x है तो उसका मल्टीपल, तो K ऑफ x से, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है G से, इस G/K के इक्वल होगा। कोसेंट ग्रुप को हम इस प्रकार से शो करते हैं। कोसेंट ग्रुप है, अब आपको पता है ये एक ग्रुप है तो इसका मतलब ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको भी फॉलो करेगा। लेकिन मैंने मेनली यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे शो करके दिखाई है, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी हमारे काम में आने वाली है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना आपको, जब आप इस कोसेंट ग्रुप जो हमने G/K है इससे हमने दो एलिमेंट लिए kx और ky, तो उसको क्लोजर रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इन दोनों का मल्टीपल कराएंगे ना, kx.ky करेंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं k मतलब सिंगल k और उसके साथ xy, जो कि बिलोंग करेगा इस कोसेंट ग्रुप से G/K से। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है, आपको पता है ग्रुप के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर ये वाली चीज आपको बस ध्यान में रखनी है कि kx का जो इनवर्स है उसको हम लिख सकते हैं इस kx का होल इनवर्स के रूप में। तो ये दो तीन चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब चलते हैं हम अपनी थ्योरम के। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चले तो यहाँ पे देखो हमारे पास हर एक पॉइंट है वो इस थ्योरम के प्रूफ में काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये जो कोसेंट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक है f ऑफ g के। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, जब भी आपको आइसोमॉर्फिक यदि किसी ग्रुप को प्रूव करना है तो उसके लिए आपको है वो टोटल 4 चीज़ है वो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ हमें सबसे पहले तो एक है वो मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। वो मैपिंग है उसमें पहली चीज़ हम दिखाएंगे कि वो मैपिंग है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, मतलब कि एग्जिस्ट करनी चाहिए, कि वो मैपिंग है वो एग्जिस्ट हो। दूसरी चीज़ हम दिखाएंगे वो मैपिंग जो हमने लिया वो 1-1 होनी चाहिए। तीसरी हम दिखाएंगे जो मैपिंग है वो ऑन-टू होनी चाहिए। और चौथी चीज दिखाएंगे कि जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। ये 4 चीजें यदि हम शो कर दे तो हमारे पास जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम वो यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट फाई हम मैपिंग ले लेते हैं यहाँ पे G/K से f ऑफ g में, ये हमने एक मैपिंग ली। ठीक है। तो सच डेट यहां से हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कोसेंट ग्रुप है तो कोसेंट ग्रुप की डेफिनेशन से इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले हमें नीचे वाली चीज ऐसे लिखनी है, फिर हमें G से एक एलिमेंट ले लेना है। मान लेते हैं वो x है, G से हमने जो एलिमेंट लिया तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, f ऑफ x के, क्योंकि G की जगह हमने x लिखा है, प्रत्येक x बिलोंग कर रहा है G से। ठीक है। ये हमने है वो एक यहाँ पे फंक्शन है वो ले लिया है और उसके लिए हमने ये वाली कंडीशन है वो यहाँ पे लिख दी है, डायरेक्ट, है ना। अब हम सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, जो हमारे पास ये जो मैपिंग लिया ना हमने फाई वाली, ये मैपिंग है इज वेल डिफाइंड, कि मैपिंग को हमें सबसे पहले वेल डिफाइंड है वो शो करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वेल डिफाइन शो करेंगे। तो देखो वेल डिफाइन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से ये जो कोसेंट ग्रुप है इससे 2 एलिमेंट यहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे। दोनों एलिमेंटों को हम इक्वल लेके चलते हैं और यदि हम उसका ये जो फंक्शन ले रहे हैं ना ये हमारे पास इक्वल होके आता है तो वो हमारे पास अब वेल डिफाइंड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे वेल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं हम 2 एलिमेंट। इसमें आपको पता है कोसेंट ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये k ऑफ x और k ऑफ y ले लेते हैं, है ना, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास कोसेंट ग्रुप से। ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, kx और ky को हम यहाँ पे बराबर लेके चलते हैं। ठीक है। और इसे हम यदि ये शो कर देना, इसे हम यदि ये शो कर देना कि फाई ऑफ kx वो बराबर है फाई ऑफ k ऑफ y से, तो हमारे पास ये जो मैपिंग है वो वेल डिफाइन हो जाएगी यदि हम ये चीज शो कर देंगे तो। ठीक है। तो चलिए यही वाली प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले kx यदि ky के इक्वल है तो डेट इज इम्प्लाइज, ये चीज इंप्लाई करेगा जो ky इनवर्स है ना वो k से बिलोंग करेगा। ये जो kx यदि ky के इक्वल है तो ये चीज ये इंप्लाई करती है जो xy इनवर्स है ना वो k से बिलोंग करेगा। अब आपको पता है k हमारे पास क्या दिया गया है, देखो डेफिनेशन में देखो k है वो कर्नल है किसका, इस फंक्शन का। यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है f है वो g से g डैश में एक मैपिंग है।
जहाँ पे के है वो कर्नल है ऐप का। और आपको पता है कर्नल को हम कैसे शो करते हैं, कर्नल में वे एलिमेंट आते हैं कर्नल के अंदर जहाँ पे इनकी जो इमेज हम लेना वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए इस जी डेस के। इस प्रकार से हमने कर्नल को शो किया था। तो यहाँ पे यदि हम इस डेफिनेशन को काम में लें कि एक्स वाई यूनिवर्स यदि कर्नल में बिलोंग कर रहा है, तो यह चीज यह इंप्लाई करेगी कि ये जो इसका फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स वाई यूनिवर्स, ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई डेस इक्वल होगा। बोलो इस वाली चीज से हम ये वाली चीज लिख सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में देखो, अब हमारे पास हमें पता है कि जो एफ है, एफ हमारे पास है वो होमोमॉर्फिज्म है। देखो डेफिनेशन में दे रखा है फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म की अभी भी हमने डेफिनेशन देखी थी कि हम कोई एलिमेंट इस टाइप से लिखा गया है तो उसको हम ऐसे टुकड़ों में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ऑफ इनवर्स, इस टाइप से हम इस चीज को लिख सकते हैं। ये हमने देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वो हमारे पास हमें पता है ये जो एफ ऑफ वाई इनवर्स है इसको हम इसके होल इनवर्स के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ वाई की दोनों तरफ संक्रिया करवा देते हैं, ठीक है। एफ ऑफ वाई की यहाँ पे दोनों तरफ हम यहाँ पे संक्रिया करवाए तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स हमारे पास है और एफ ऑफ वाई की हम दोनों तरफ है यहाँ पे संक्रिया करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये एफ एक्स हो गया और आपको पता है कोई फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स दे रखा है तो वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रदर्शित करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करने को वो फंक्शन खुद ही आता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये फंक्शन एफ एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू वही वाली चीज, आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करने को वो फंक्शन खुद ही आता है, तो ये एफ ऑफ वाई के इक्वल हो गया। अब हमें पता है हमारे पास एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ के एक्स के, तो डेट इज इम्प्लाइज एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ के एक्स के। तो सिमिलरली एफ ऑफ वाई किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारे पास फाई ऑफ के ऑफ वाई के। यही चीज हमें शो करके दिखानी थी। इसका मतलब हमारे पास जो दी गई मैपिंग है वो वेल डिफाइन है, तो हैंस मैपिंग फाई इज वेल डिफाइंड। इतना काम हमारे पास निकल के आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे कि हमारी जो मैपिंग है वो 1-1 है। तो 1-1 के लिए देखो हम सेकंड वाला कॉन्सेप्ट में क्या प्रूव करेंगे, मैपिंग इज 1-1। तो 1-1 प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस हमने वेल डिफाइन के लिए की थी ना उसका हमें रिवर्स लेना है। यहाँ पे रिवर्स ले लो तो हमारे पास जो मैपिंग है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 1-1 है। तो देखो कैसे करते हैं, तो वही वाली चीज हम दोनों एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट के एक्स और के वाई है वो हमारे पास कोसेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, जी अपॉन के से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम उल्टा लेके चलते हैं, हम फाई ऑफ के एक्स बराबर फाई ऑफ के वाई लेके चलते हैं और हम के एक्स इजिकल टू के वाई है वो शो करके दिखा देंगे, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। यही 1-1 की डेफिनेशन बोलती है। देखो फाई ऑफ के एक्स इजिकल टू फाई ऑफ के वाई लिया। अब ये चीज है किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो ये एफ एक्स है वो इक्वल हो गया किसके, एफ ऑफ वाई के। अब सिमिलरली एफ ऑफ वाई इनवर्स की हम दोनों साइड है वो यहाँ पे है वो संक्रिया करवा देते हैं। तो डेट इज इम्प्लाइज एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का ये होल इनवर्स की दोनों साइड कराएंगे, तो इधर तो आइडेंटिटी ई डेस बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो डेट इज इम्प्लाइज आपको पता है एफ ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली इस चीज का उल्टा चल रहा है, देखो यहाँ तक की प्रोसेस में पूछ गए हम, यहाँ तक की प्रोसेस में हम यहाँ पे पूछ गए, ठीक है। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स बराबर ई को ई डेस लिख रखा है हमने यहाँ पे, तो ये वाली चीज से हम ये लिख सकते हैं ना कि एक्स वाई है का इनवर्स है वो बिलोंग किस में करेगा, कर्नल में। तो कर्नल के अंदर यदि कोई चीज बिलोंग करती है तो वो यह चीज इंप्लाई करती है कि जो के एक्स है वो बराबर होगा किसके, के ऑफ वाई के। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि फंक्शन दोनों इक्वल लेके चले और उससे हमने दिखा दिया के एक्स है वो के वाई के इक्वल हो गया। हैंस आपका जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो 1-1 है, तो हैंस फाई इज 1-1। तो ये वाली चीज हमारे पास यहाँ निकल के आ गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे कि आपके पास जो हमने फंक्शन लिया है वो आपके पास ऑन टू भी है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है हमारे पास जो मैपिंग है उसको ऑन टू प्रूव करना। देखो ऑन टू प्रूव करने के लिए बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ऑन टू हम किसी मैपिंग को कब बोलेंगे, हमें इस वाली मैपिंग को ऑन टू बोलना है। तो इस वाली मैपिंग को ऑन टू हम कब बोलते हैं कि जब यहाँ पे जो एफ जी है,
एफ जी के प्रत्येक एलिमेंट की यदि प्री इमेज है वो इस वाले ग्रुप के अंदर यदि हमें मिल जाए तो हमारे पास जो मैपिंग हमने डिफाइन की है वो ऑन टू मैपिंग हो जाती है। ये चीज़ हमें पता है, ऑन टू की डेफिनेशन से ये चीज़ हमारे पास होती है। यदि हम यहाँ पे किसी एक एलिमेंट की प्री इमेज भी यदि इस वाले ग्रुप में दिखा देते हैं तो हमारी मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग हो जाती है। हमें इतना सा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एफ जी में से यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं वाई है वो एफ ऑफ जी में से एक एलिमेंट है। देन इस स्थिति में हमारे पास अस्तित्व होगा एक अक्ष का जो इस ग्रुप जी से बिलोंग करेगा कि सच डेट यदि हम इस एलिमेंट की जो जी में से लिए हैं इसकी इमेज की बात करें, एफ ऑफ अक्ष की बात करें तो वो है वो आपके पास है वो एफ ऑफ जी के इक्वल होगा। मतलब जी की जो भी इमेज होगी वो एफ ऑफ जी की तो होगी ना। तो एफ ऑफ जी है वो किसके इक्वल है, वाई के। तो यहां से हमारे पास एफ अक्ष है वो किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमें पता है एंड जो आपके पास के एक्स है, के एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आपको पता है के एक्स है वो कोसेंट ग्रुप जी अपॉन के से बिलोंग करता है। हमें पता है ये वाली चीज, क्योंकि हमें सारा का सारा काम इस पे ही करना है, हमें इसको ही शो करके दिखाना है कि इसमें है इस वाले एलिमेंट की प्री इमेज है, यानी वाई की प्री इमेज जी अपॉन के में है, कोसेंट ग्रुप में है। तो हमें पता है के ओ पक्ष वो बिलोंग करता है जी अपॉन के से, ये वाली चीज। तो यदि इसकी हम मैपिंग डिफाइन करें सच दैट इसकी मैपिंग की बात करें फाई ऑफ के ओ पक्ष, तो फाई ऑफ के ओ पक्ष वो किसके इक्वल है, देखो हमारे पास फाई ऑफ के एक्स है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। और हमें पता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वाई के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो तो बाई इक्वेशन 1 से। तो बोलो हमारे पास चीज निकल के आई कि नहीं आई यहां से कि डेट इज इंप्लाइज फाई ऑफ के ओ पक्ष है वो वाई के इक्वल हो गया। यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी थी कि इसमें से लिए गए प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज, तो यहाँ पे जी अपॉन एक्स है, इसके एलिमेंट की इमेज है वो यदि इसके बराबर है तो यहाँ पे यदि फाई हम इधर भेजेंगे तो फाई ऑफ इनवर्स आएगा। तो इस एलिमेंट की प्री इमेज है वो इस वाले ग्रुप के एलिमेंट में है कि नहीं है, यानी के एक्स है वो जी अपॉन के का ही मेंबर है तो इस वाले एलिमेंट में है। तो इसका मतलब ये फाई ऑफ के एक्स इजिकल टू हमारे पास वाई आ गया। तो सीधा सीधा हमारे पास जो मैपिंग है वो यहाँ पे ऑन टू है वो प्रूफ हो गई। तो हैंस आपने एक सिमिलरली एक मतलब छोटे से एलिमेंट के लिए ये चीज शो कर दी तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप ये चीज दिखा सकते हो। तो हैंस आपके पास जो मैपिंग है फाई वो आपके पास ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। सो नेक्स्ट है वो हमारी फाइनल स्टेप है, उसके अंदर हमें ये दिखाना है कि हमने जो यहाँ पे मैपिंग ली है वो हमारे पास है वो होमोमॉर्फिक मैपिंग होगी। तो चलिए सब अब हम प्रूव करते हैं कि हमारी मैपिंग होमोमॉर्फिक है कि नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास होमोमॉर्फिज्म वाला, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या दिखाना है, हमने देखो डेफिनेशन में दिखी थी तो वो वाली डेफिनेशन यहाँ पे हमें काम में लेनी है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे के ऑफ एक्स और के ऑफ वाई, ये हमारे पास दो एलिमेंट है जो कि कोसेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें है वो इनकी मैपिंग के अंदर मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी हमें इसको होमोमॉर्फिक सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम ये वाली चीज़ है वो काम में लेंगे। तो फाई के अंदर हमने यहाँ पे दोनों एलिमेंट यहाँ पे ले लिए। अब हमें पता है हमने क्लोजर प्रॉपर्टी से देखा था, ठीक है, किसी ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कोसेंट ग्रुप के लिए कि इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, फाई ऑफ के एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं इस वाली चीज़ को, ठीक है। देन हमारे पास पता है, चूंकि हमें पता है कि फाई ऑफ के ऑफ एक्स है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। यहाँ पे भी देखा था हमने फाई ऑफ के एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। देन तो इस वाली चीज को क्या मैं ये लिख दूं क्या, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है। देन अब हमें पता है एफ है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म है तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। देन हमारे पास इक्वल में क्या चल रहा है, फाई ऑफ के एक्स इंटू के ऑफ जो वाई है वो इक्वल में हमारे पास चल रहा है एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ के एक्स के। सिमिलरली एफ ऑफ वाई को भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के ऑफ वाई के। यही चीज है वो होमोमॉर्फिज्म को शो करती है। तो हेंस हमारे पास जो मैपिंग फाई है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म मैपिंग भी है। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करके दिखा दी, वेल डिफाइन हमने दिखा दिया, मैपिंग 1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया और होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया। तो इसका मतलब जी अपॉन के है वो हमारा आइसोमॉर्फिक हो गया यहाँ से एफ ऑफ जी के। हेंस G upon K is isomorphic of f of G, ठीक
ठीक है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ। सो होपफुली आपको सारी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सी यू।